हाय फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आ गई 66 बीपीएससी आ गई है। जैसा कि मैं आप लोग के बगल में जो बीपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन आउट की गई है, आप लोग को मैं दिखा पा रहा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि आपका 66 बीपीएससी के लिए जो बीपीएससी आयोग है उसके द्वारा नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है। ठीक है, अब आउट की गई है तो इसमें क्या क्या बताई गई है उसके बारे में मैं आप लोग को जानकारियाँ दूंगा। और उसके बाद है क्या कि इस 66 बीपीएससी का प्रिपरेशन करने का जो तरीका है वो मैं बताऊंगा। हर एक स्टूडेंट्स का एक उम्मीद था कि 66 बीपीएससी कब आएगी और आखिरकार 66 बीपीएससी हम लोग के सामने आ गई है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या आप लोग देख चुके हैं, तो आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि 66 बीपीएससी का जो फॉर्म जो फिलअप होगी वो कब से होगी। तो क्या होगा 28/9/20 से लेकर के आपका 20/10/2020 तक आपका फॉर्म का फिलअप किया जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे कि आप लोग की जो एज लिमिटेड है। ठीक है, ऐसे भी जो कैंडिडेट्स होंगे जो स्टार्टिंग में बीपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि किस एज में आकर के मैं बीपीएससी की तैयारी कर सकता हूं और किस एज तक मैं बीपीएससी की तैयारी करने के लिए अवेलेबल हूं, एलिजिबिलिटी हूं। ठीक है, तो मैं उसको मैं बताना चाहता हूं क्या कि अगर आप जनरल में हैं 20 से लेकर के 37 तक हैं, ठीक है ना, 20 से लेकर के 37 तक है और आपका रिजर्व में है जो 20 से लेकर के 45 तक है, तो वो बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, इसमें नो डाउट है। ठीक है, अगर आपके इसके बीच में है, अगर रिजर्व का जनरल का है तो वो इसमें आप तैयारी कर सकते हैं और जो रिजर्व में है वो 20 लेकर के 45 ईयर्स तक आप बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। अब आती है बात कि जब तैयारी करेंगे तो तैयारी करने के लिए मुझे किस चीज़ की आवश्यकता होगी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, तैयारी किसी भी जॉब को निकालने के लिए पहला क्या होता है, बुक को पढ़ना। पहले आप इससे कहिए क्या कि पहले सिलेबस को समझना है। ठीक है, क्या करना है, पहले सिलेबस को समझना है कि सिलेबस बीपीएससी में होती है तो क्या होती है। अब उस सिलेबस को अनुसार हमें जो बुक को प्रेफर करना होगा, बुक को जो पढ़ाई करनी होगी वो कौन से ऐसे बुक होगा जिसे मैं पढ़ करके बीपीएससी का नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला तो सिलेबस जानेंगे। सिलेबस जानने के बाद क्या है कि बुक के बारे में जानेंगे कि कौन सी बुक को हमें प्रेफर करना चाहिए, कौन से बुक को हमें खरीदनी चाहिए, जिससे क्या होगी कि वो बीपीएससी का आपके नौकरी जो जॉब है वो आपको प्राप्त हो पाए। ठीक है, तो पहले इसका सिलेबस जानेंगे। तो सिलेबस इसका क्या है, करेंट अफेयर, पहले तो करेंट अफेयर देखेंगे, फिर हिस्ट्री पॉलिटी, ठीक है, जियोग्राफी, फिर आपका इकोनॉमिक्स, उसके बाद हो गया आपका साइंस, क्या हो गया साइंस, उसके बाद फिर आपका 5 क्वेश्चन मैथ्स का देता है, क्या हो गया 5 क्वेश्चन मैथ्स का हो गया। उसके बाद आप कह सकते हैं कि आपका करेंट्स हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, ज्योग्राफी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और मैथ्स। ठीक है, ये सब जो है आपका सिलेबस के अंतर्गत में आती है। ठीक है, तो पहला है क्या कि ये सब सिलेबस है, तो करेंट्स, हिस्ट्री पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ्स। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। और आपका जो इन्वायरमेंट साइंस का कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग को इंक्लूड किया जाता है। और प्लस रह गया क्या कि बिहार का, ठीक है ना, बिहार का आपका बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब आपका हो गया, जैसे बिहार में करेंट भी हो गया। ठीक है, बिहार में क्या हो गया, करेंट भी हो गया, आपका पॉलिटी भी हो जाता है बिहार में। ठीक है ना, उसके बाद आपका हो जाता है क्या, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। ठीक है ना, तो जो आप यहाँ से उठाए हैं, यहाँ पे बिहार में भी स्पेशल क्या होता है कि पूछ दिया जाता है क्वेश्चन। अब बोलेगा क्या कि बिहार के जो चारों तरफ जो एरिया में जो आपका चौहद्दी है वो कौन कौन से राज्य है। तो ठीक है, तो इसके नेबरहुड के बारे में भी पूछ दे सकता है कि क्या आपका, जैसे 65th बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा के किनारे
गंगा के किनारे जो बिहार में जो गंगा नदी जो बहती है, उस गंगा नदी पे कितने जो डिस्ट्रिक्ट है वो हैं, मतलब किनारे पे हैं, ठीक है। कितने राज्य है, कितने डिस्ट्रिक्ट है जो गंगा के किनारे पे बसे हुए हैं। तो 66 बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो ये चीज दिखेंगे क्या कि इस चीज इससे रिलेटेड है जो क्वेश्चन हमेशा पूछी जाती है। तो आप बिहार को भी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि और तो ये क्या है कि बीपीएससी है जो बिहार का लेवल का एग्जामिनेशन है, बिहार गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो बीपीएससी क्या है जो अहम रोल है, जो बीपीएससी में आपका क्वेश्चन है जो आपका बिहार का भी क्वेश्चन है जो इंक्लूड रहेगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग सिलेबस के बारे में जान चुके हैं कि सिलेबस क्या है। अब देखेंगे क्या कि इसमें पढ़ना क्या है हमें, ठीक है। इसमें पढ़ाई क्या करनी है उसके बारे में जानेंगे। तो हमें पढ़ाई जो करनी होगी, पहले तो आप लोगों को पढ़ाई करनी होगी, उसके बारे में हम लोग बुक का थोड़ा सा जान लेंगे क्या क्या बुक आता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बुक को जो हमें प्रिपेयर करना है उसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या बुक चाहिए, ठीक है। बुक लिस्ट, ठीक है, जो बुक लिस्ट है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए पहला तो आप लुसेंट ले लीजिए, ठीक है, पहला लुसेंट हो जाएगा। सेकेंड में क्या हो जाएगा, क्रॉन, ठीक है, आपका क्रॉन का बुक होता है उसको भी ले सकते हैं। फिर आपका स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का बुक ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप करेंट में आप ले सकते हैं पीडी, प्रतियोगिता दर्पण। उसके बाद आप ले सकते हैं घटना चक्र, ठीक है। आप घटना चक्र वार्षिकांक या फिर स्पीडी का ले सकते हैं, ठीक है ना। वार्षिकांक जो स्पीडी आती है वो स्पीडी का बुक ले सकते हैं, वार्षिकांक यानी साल भर के। और जो मंथली है वो आप पीडी खरीद लीजिए। करेंट है जो यहाँ से आपका वो फुल मार्क्स आने का चांसेस लगी रहती है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे क्या कि करेंट से आप पीडी पढ़ सकते हैं, और स्पीडी का जो वार्षिकांक आती है वो करीब करीब आपका साल भर का क्वेश्चन है जो आपका करेंट्स में पूछी जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप स्पीडी है, और इस चैनल पे भी आप लोग के स्पीडी का जो रेगुलरली आप लोग का जो सिलसिला है वो करेंट अफेयर का वो हम लोग लाते रह रहे हैं। तो आप लोग वहां से आप करेंट अफेयर का कवर कर सकते हैं कि करेंट अफेयर में क्या क्या क्वेश्चन जो आपका स्पीडी में दिया हुआ है वो मैं स्पीडी को उठा करके अपने चैनल पे डाल रहा हूं, और आप लोग वहां से स्पीडी का करेंट अफेयर का फायदा पूरा उठा सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया करेंट अफेयर में। और आपका बिहार का जो है वो बिहार का स्पेशल आप क्रॉन ले सकते हैं, ठीक है, आप क्रॉन ले सकते हैं, या फिर इम्तियाज अहमद का ले सकते हैं, ठीक है ना, इम्तियाज अहमद का ले सकते हैं। आप इसका भी ले सकते हैं बिहार स्पेशल का। तो बिहार स्पेशल में क्रॉन हो सकता है, या फिर इम्तियाज अहमद का बुक आती है बिहार स्पेशल का, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से इससे मतलब थोड़ा सा क्या कर सकते हैं कि आप बुक लिस्ट बना करके तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए आपका जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम जो आपका है वो मॉडर्न हिस्ट्री का है, ठीक है ना, मॉडर्न हिस्ट्री है जो बीपीएससी में अहम रोल निभाता है, ठीक है। जो आपका जो स्पेक्ट्रम का जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो आपका द बेस्ट रहेगा। आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, और क्वेश्चन क्या है कि आपको गलती होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी, ठीक है, अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो। स्पेक्ट्रम के इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो स्पेक्ट्रम में जो आपका जो कंटेंट दिया हुआ है वो क्या है, फुल डिटेल दिया हुआ है, जैसे वहां से आप पढ़ करके आप क्वेश्चन को सही लगा सकते हैं। आपका क्रॉन में भी है, क्रॉन में भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। आप लुसेंट है, लुसेंट को क्या करें, एक बार आप लोग इसको पढ़ लेने के बाद क्या है कि इस शॉर्ट में है आपका नोट्स टाइप का। इसे देखिए, इससे थोड़ा सा डिटेल में देता है क्रॉन, ठीक है ना, ये क्रॉन भी है जो लुसेंट से थोड़ा सा डिटेल में देता है। तो आप यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। अगर 2 से 4 बार 5 बार आप पढ़ जाते हैं एग्जामिनेशन आते, देखिए अगर अभी जो एग्जामिनेशन लिया है, अभी जो फॉर्म आई है, फॉर्म 1 महीना तक भरी जाएगी, ठीक है। 1 महीना तक जब भरा जाएगा, करीब आपका 28 से है तो 20 तक है, यानी 22 दिन, ठीक है। तो 22 दिन है, तो अभी भी डेट अगर मैं पहले बता दे रहा हूँ तो अभी भी क्या है, आप 1 महीना तक आप लोग का फॉर्म का जो भरने का जो डेट है मैं बता रहा हूँ 10 दिन पहले ही। आज हो गया 16 तारीख हो गया, यानी 12 दिन पहले बता रहा हूँ। तो आप मान लीजिए क्या कि फॉर्म भरते तक आपका 1 महीना है। उसके बाद
मेरी उम्मीद है अगर जिस तरह से फॉर्म लाई गई है, अगर उस टाइम से अगर एग्जामिनेशन ले ली जाती है तो आपका एग्जाम में भी दिसंबर तक हो सकती है या फिर जनवरी तक हो सकती है। तो आप लोग तैयारी में, फुल तैयारी में लग जाइए। अब देखिए इस टाइप का जो आपका बुक हो गया, बुक से आप पढ़ सकते हैं। और देखिए इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो आपका है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, वो मॉडर्न हिस्ट्री करीब करीब आपका, या फिर सिर्फ हिस्ट्री से मैं बात करूं, सिर्फ हिस्ट्री से बात करूं तो हिस्ट्री से आपका 40 क्वेश्चन तक आने की संभावना होती है। ठीक है, जो हिस्ट्री जो क्वेश्चन है, जो 40 क्वेश्चन आने की संभावना होती है। और करेंट अफेयर है, वो करेंट अफेयर वो 30 क्वेश्चन आएगा। फिर आपका जो साइंस है, ठीक है, जो साइंस है वो आपका कितना आ जाएगा, 20 से 25 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो साइंस है वो कितना होगा, 20 से 25 क्वेश्चन आएगी। उसके बाद फिर क्या है, बिहार स्पेशल। जो बिहार स्पेशल है, ठीक है, बिहार जो स्पेशल हो जाएगा वो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अगर आप मान लिया 40, 30, 70 और 25 हो गया आपका 95, 95 और 15, 95 और 15 हो गया आपका 110, 95 और 15 हो गया आपका 110 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप 110 क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपका पीटी है वो 100% निकल जाएगी। ठीक है, 100% मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपको 110 क्वेश्चन बीपीएससी में अगर सही होती है या फिर 100 से एबव आपका मार्क्स जब बीपीएससी में आती है तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपका पीटी कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, अब देखिए जब इस टाइप का सिलसिला है, जो आपका बुक हो गया, सिलेबस हो गया, अब मैं बताऊंगा कि जो, अब बताइए कि अगर तैयारी करना चाहता हूं लेकिन कहाँ पे जाऊं, किस जगह से जाकर के मैं तैयारी करूं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने चैनल पे आप लोग को स्पीडी का करेंट अफेयर लेकर के आ रहा हूं। फिर मैं क्या करूंगा कि अगर आप लोग डिमांड करते हैं तो उसके बाद मैं क्या करूंगा कि घटना चक्र का जो साइंस का है, जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक है, उसको लेकर के मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। और मैं आप लोगों के सामने जो बीपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर्स का, उसको मैं सॉल्व करवाने का कोशिश करूंगा। और जो प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन बैंक है उससे रिलेटेड मैं सप्ताह क्या करूंगा, उसका क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करूंगा और चैनल पे आप लोगों के सामने लाऊंगा, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए कि किस टाइप का क्वेश्चन है जो पूछी जाती है। और पहला क्या होता है कि अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो पहले क्या होता है कि प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को समझना कि किस टाइप से क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, पहला तो मेरा उद्देश्य ये होना चाहिए कि पहले प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन एनालिसिस कीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद उससे से रिलेटेड आप अपने अदर सोर्सेज से जुगाड़ कीजिए कि मुझे ये चीज़ पढ़ना है, इससे रिलेटेड मुझे जो भी मैं पढ़ूं वो मुझे क्या है, बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो पाए। ठीक है, तो वो तरीका होता है कि अच्छे पढ़ाई करने का तरीका ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सब कंटेंट आते जाएंगे। आप लोग अगर चाहते हैं मुझसे कुछ तैयारी करवाना, आप लोग कुछ बेनिफिट चाहते हैं कि इस चैनल से मुझे मिल पाए, तो आप कमेंट जरूर करके बताएं कि अगर आपको चाहिए तो किस कंटेंट के अनुसार आप लोगों को वीडियो इस चैनल पे अपलोड करें, ताकि आप लोगों को क्या हो कि बेनिफिट हो पाए। ठीक है, तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस टाइप से तैयारी करना होगा। और एक क्वेश्चन और माइंड में चलता रहता है कि इस एग्जामिनेशन को तैयारी करने के लिए हमें पढ़ाई जो रेगुलरली करना होगा वो कितने घंटे करनी होगी। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर दिसंबर या फिर मे भी जनवरी तक एग्जामिनेशन होती है तो आप लोगों की रेगुलर कितने घंटे, कितने आवर्स पढ़ाई करना होगा, तो 6 to 8 आवर्स आपको पढ़ाई करना होगा। ठीक है ना, 6 to 8 आवर्स पढ़ाई करनी होगी, तभी आपका जो एग्जामिनेशन है वो आप लोगों का क्वालिफाई हो पाएगी। ठीक है, तो मैं इतना उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सब सारे चीज़ है जो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। एक बार सुन लीजिएगा, 28/9/2020 से लेकर के स्टार्टिंग होगी फॉर्म को फिलअप करने के लिए, और आपका 20/10/2020 तक आप लोग को फॉर्म फिलअप किया जाएगा। इसका जो चार्जेस होंगे वो
करीब 700 या 600 के अप्रॉक्सीमेट होंगे, ठीक है। और आप लोगों को इसमें जो टोटल वैकेंसी है आपका, वो आपका है वो कितना है, 552 वैकेंसी है, ठीक है ना। मैं इसके पहले जो बीपीएससी आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन जो आउट की गई है उसका मैं पढ़ करके आप लोगों को सामने मैं लाया हूं और आज के पहले मैं दिखा चुका हूं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो के अनुसार आप पढ़ाई करेंगे और अपना नौकरी जरूर प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का जो इस सिलसिला जो वीडियो को चल रहा था मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आप मुझसे कुछ और अदर चीज़ का चाहिए तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड और किस चीज़ का वीडियो चाहिए वो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा, ठीक है। तब तक मैं है क्या एसपीडी का करियर अफेयर लेकर के आ रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, घटना चक्र का जो सामान्य विज्ञान का जो क्वेश्चन बैंक का जो प्रीवियस सेशन का क्वेश्चन जो पूछा हुआ है उसको भी मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा, ताकि है कि आपको एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो छूट ना जाए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूं। तब तक, और इससे पहले एक चीज़ और कहना चाहता हूं क्या कि अगर मेरे चैनल पे और भी पार्ट का वीडियो है जो ज्योग्राफी पार्ट का है, कोर्स करेंट अफेयर का पार्ट है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है, और यहां से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। चलिए तो हम लोग यहीं पे बात को स्थगित करते हैं। तब तक आप लोगों को लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको चैनल पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जरूर दोस्तों में बताइएगा कि 66 बीपीएससी का जो वैकेंसी है वो आ चुका है, ठीक है, आ चुकी है, तो आप फॉर्म जाके भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग से मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।